ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो अगर बात की जाए इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस एक स्ट्रॉन्ग फीचर्स है जो कि हमें कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। लाइक हम कोड को बार बार रीयूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था, सपोज अगर हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है कैलकुलेटर का, ठीक है, और वो भी प्रोजेक्ट वो हमें बनाना है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। फर्स्टली यूजर की रिक्वायरमेंट है कि उसको केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। आपने वो प्रोजेक्ट बना के यूजर को दे दिया, यूजर उसका यूटिलाइज कर रहा है। सडनली उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई, अब उसको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक। उस केस में यूजर आपके पास फिर से आया कि मुझे अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड कराना है, मुझे अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो आपने जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था, यानी कि जो उसके लिए कोड किया था, वो कोड आपका वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप उसको रीयूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको पूरा का पूरा हार्ड कोड फिर से राइट करना पड़ेगा। बट अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की जाए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक पावरफुल कंसेप्ट होता है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करता है, कोड को रीयूटिलाइज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। लाइक हम कोड को रीयूटिलाइज कर सकते हैं जब भी और जहां भी हमें उसकी नीड होगी। तो inheritance is a process in which one object acquires all of the properties and behaviors of its parent class automatically. In such a way, you can reuse, extend, or modify the attributes and behavior which are defined in other class. लाइक सपोज आपने एक क्लास बना ली, उसके अंदर जो भी आपने इंस्टांस वेरिएबल मेथड्स इंप्लीमेंट किए होंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, वर्किंग को हम एक्वायर कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे चाइल्ड क्लास में। क्लियर है? इसी सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर जर्नल में बात की जाए, तो जैसे मान लो सपोज मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी है 1 लाख की। ठीक है, मिस्टर एक्स का एक लड़का है मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई क्या करेंगे, जो मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी 1 लाख की, वो मतलब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे। मीन्स वो अपने पेरेंट से उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे, फर्दर वो उसका यूटिलाइज करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। So in Java, the class which inherits the member of another class is called derived class. एक क्लास जो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। उसी को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, और उसी को बोलते हैं हम सब क्लास। ठीक है, इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी है। लाइक अगर आप पेरेंट क्लास बोल रही हैं, ऊपर वाली क्लास आपकी पेरेंट होगी तो नीचे वाली आपकी चाइल्ड होगी। अगर ऊपर वाली क्लास को आप बोल रही हैं बेस क्लास, तो नीचे वाली हो जाएगी आपकी डिराइव्ड क्लास। अगर ऊपर वाली क्लास को आप बोल रही हैं सुपर क्लास, तो नीचे वाली क्लास आपकी हो जाएगी सब क्लास। इज इट क्लियर? इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है वो यही है कि हम क्या करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। क्लियर? हम कोड को बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं जब भी और जहां भी हमें उसकी नीड होगी। जावा में इनहेरिटेंस के टाइप्स की बात की जाए, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। फर्स्ट होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, इसी को सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। सेकेंड होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड होता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और फोर्थ होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो एक एक करके हम लोग इनहेरिटेंस को भी इनकी वर्किंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस की डिफिनेशन क्या है? इन सिंगल इनहेरिटेंस one child class acquire all of the properties and behavior of single parent class, यानी कि एक ही चाइल्ड क्लास होगी और एक ही पेरेंट क्लास होगी। इस सिनेरियो में चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको, एम्प्लॉय है, मैनेजर है। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मैनेजर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जावा में हम लोग इनहेरिट करते हैं। इन जावा वी यूज एक्सटेंड एक्सटेंड्स कीवर्ड फॉर इनहेरिट प्रॉपर्टीज
एंड बिहेवियर। अगर हमें एक क्लास की प्रॉपर्टी या बिहेवियर को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस को कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने एडिटर पे, एडिटर ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्लास ले लेंगे, क्लास का नाम दे देते हैं हम लोग पेरेंट। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, मेथड में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो लाइक अगर हम एक मेथड बनाते हैं, यहाँ पे मैंने दिया पब्लिक वॉइड सो नाम का हमने एक मेथड बना लिया। इसकी वर्किंग को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसकी वर्किंग मैंने दे दी, लाइक एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो आई एम पेरेंट क्लास। इसके बाद इस मेथड की वर्किंग को बंद किया, इसके क्लास की वर्किंग को बंद कर दिया। फिर से हमने एक क्लास बना ली, इसका नाम मैंने दे दिया चाइल्ड, और एक्सटेंड्स करा दिया प्रीवियस क्लास की प्रॉपर्टी को, लाइक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को। इसके बाद यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक इसकी भी वर्किंग को इंप्लीमेंट कर लिया। वॉइड हमने क्या किया, डिस्प्ले नाम का एक मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। इसमें भी मैं एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ, लाइक मैंने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो कॉमा आई एम चाइल्ड क्लास। इसके बाद ये मेथड की वर्किंग बंद हुई। आप चाहें तो यहाँ पे भी मेन मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे भी मेन मेथड क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसके बाद इस क्लास के बाहर कैसे क्रिएट करेंगे वो भी दिखाता हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे दे दिया कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब यहाँ पे आप लोग ये बताइए, अगर हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी का सॉरी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कितनी फंक्शनैलिटी होंगी, लाइक कितने फंक्शन होंगे हमारे पास। अगर यहाँ पे हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास केवल और केवल एक ही फंक्शन होगा जो कि सो है। लेकिन उसी जगह अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो चाइल्ड क्लास का एक खुद की प्रॉपर्टी हो गई डिस्प्ले, दूसरी उसने क्या की, एक प्रॉपर्टी इनहेरिट की अपने पेरेंट्स से। यानी कि देखा जाए तो चाइल्ड क्लास के पास दो प्रॉपर्टी हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो हमने लिखा चाइल्ड ओबी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। इसके हम क्या करेंगे, ओबी डॉट सो मेथड को भी कॉल कर लेंगे, साथ ही साथ ओबी डॉट डिस्प्ले मेथड को भी यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। कोई बताएगा ये फाइल किस क्लास नेम से सेव होगी। चाइल्ड डॉट जावा। चाइल्ड डॉट जावा, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम राइट करेंगे चाइल्ड डॉट जावा, क्योंकि जो हमारा मेन मेथड है वो चाइल्ड डॉट जावा मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा चाइल्ड डॉट जावा। हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे देंगे cmd, इस फाइल को सेव कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, फर्स्टली इसको कंपाइल कर लेंगे। तो राइट किया जावा सी चाइल्ड डॉट जावा। यहाँ पे एक एरर आ रही है, देखो यहाँ पे कैरेट इंडिकेट कर रहा है। किस चीज की एरर है, कोई बताएगा रीड करके। सेमी कॉलन मिसिंग है, बिल्कुल सही। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक बार आप एरर को फाइंड करना और डिबग करना सीख गया तो समझ लो आपको प्रोग्रामिंग आ गई। हमने फिर से सेव कर ली फाइल को, फिर से कंपाइल कर लिया, सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो गया। रन करा लेते हैं जावा चाइल्ड। देखो हमारी दोनों क्लास की वर्किंग इंप्लीमेंट हो गई, लाइक हेलो आई एम पेरेंट क्लास, हेलो आई एम चाइल्ड क्लास। क्लियर है? समझ में आई वर्किंग? यस सर। इसी को अगर मान लो हमें
हम मेन मेथड यहाँ पे ना डिफाइन करके एक और क्लास ले लेते, उसके अंदर डिफाइन करते, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करते वो भी देख लेते हैं। एक नई फाइल ले ली, हमने क्या किया, मेन मेथड को यहाँ से इतना कॉपी कर लिया, कंट्रोल एक्स कर लिया, ये इस क्लास की वर्किंग बंद हुई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास और बना लेते हैं जिसके अंदर मेन मेथड डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिंगल डेमो नाम की एक क्लास बना ली। इसके बाद यहाँ पे हमने इस पूरे कोड को पेस्ट कर दिया। अब कोई बताएगा हम किस क्लास नेम से फाइल को सेव करेंगे? सिंगल डेमो डॉट जावा। सिंगल डेमो डॉट जावा। तो फिर से हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे सिंगल डेमो डॉट जावा, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे जावा सी सिंगल डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया, रन करा लेते हैं जावा सिंगल डेमो। देखो हमारा फिर से इंप्लीमेंट हो गया। तो हम मेन मेथड को क्लास के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, और उसको उस क्लास के बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अलग से एक क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर मेन मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। समझ में आए दोनों तरीके? यस सर। इसके बाद जो मैंने अभी आपको एक बताया था, एग्जांपल लिया था कैलकुलेटर वाला, अब हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो लाइक मैंने क्लास बना ली, क्लास का नाम मैंने दे दिया कैलसी। यहाँ पे मैंने एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड सम नाम का, दो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास कर दिए, इंट ए कॉमा इंट बी। इसकी वर्किंग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैंने कर दिया सम इक्वल टू, और वो वैल्यू उसको मिल जाएगी, ब्रैकेट में दे दिया a प्लस बी। इसके बाद ये इस मेथड की वर्किंग बंद हुई। इसके बाद फिर से एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड सब नाम का, यहाँ पे फिर से हमने दो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास कर दिए, इंट ए कॉमा इंट बी। यहाँ इसकी वर्किंग को भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे दे देंगे सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, वो वैल्यू उसको कहाँ से मिल जाएगी, a माइनस बी से मिल जाएगी। इसके बाद ये इस मेथड की वर्किंग बंद हुई, ये इस क्लास की वर्किंग बंद हुई। ठीक है, इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे एक क्लास बना लें, कैलसी डेमो नाम से एक हमने क्लास बना ली। ठीक है, इसके अंदर मेन मेथड डिफाइन कर लिया पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के। अब इस कैलसी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओ बी इक्वल टू न्यू कैलसी। अब कैलसी की जो भी फंक्शनलिटी उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो ओबी डॉट सम को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, दो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास कर दिए। इसी तरीके से ओबी डॉट सब को हमने कॉल कर लिया, दो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास कर दिए। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, इसका नाम दे देंगे कैलसी डेमो डॉट जावा। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, जावा सी कैलसी डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया, रन करा लेते हैं जावा कैलसी डेमो। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। देखो हमारा सम आ गया 5 और सब्ट्रैक्शन आ गया हमारा 3। क्लियर है? ये आपने पहले यूजर को बना के दे दिया, लेकिन यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई। उसने कहा कि मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सपोज यही कोड आपने अगर सी में राइट किया होता तो ये हमारा कोड बेकार हो जाता। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक फीचर्स प्रोवाइड कराता है इनहेरिटेंस का। उसमें क्या होता है, हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं चाइल्ड क्लास में, यानी कि उसके कोड को रीयूटिलाइज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और क्लास बना लेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग लाइक कैल नेम दे दिया, और एक्सटेंड्स करा लेते हैं प्रीवियस क्लास की प्रॉपर्टी को, यानी कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को।
इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक वॉइड, एक हमने ले लिया मल नाम का मेथड और यहाँ पे 2 इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास कर दिए। इसकी वर्किंग को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे दे देंगे मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू प्लस ए मल्टीप्लाई बी। डिवीजन की वर्किंग को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो पब्लिक वॉइड, यहाँ पे दे देंगे डिव, 2 इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास कर लेते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी। इसकी वर्किंग को भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैंने दे दिया डिवीजन इक्वल टू, और ये वैल्यू इसको मिल जाएगी प्लस लगाया a डिवाइड बाई बी से। क्लियर है? हमने देखो केवल 2 चीजों का सर कोड हम राइट लोग किया है, केवल सर हम मल्टीप्लीकेशन और लोग डिवीजन का कोड राइट किया है। हमने बाकी की 2 प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर ली। सर पेरेंट क्लास से नहीं, आपने नीचे वाली क्लास लिखी है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, बाकी 2 प्रॉपर्टी हमने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर ली है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम कैल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक यहाँ पे अब हम दे देंगे कैलसी की जगह हम क्या करेंगे, कैल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि कैल के पास टोटल 4 फंक्शनलिटी है। कैल की 2 खुद की, 2 उसने पेरेंट क्लास से अडॉप्ट की हुई है। तो यहाँ पे हम इसके साथ ही साथ ओबी डॉट मल को भी कॉल कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ ओबी डॉट डिव को भी कॉल कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। फर्स्टली इसको कंपाइल कर लेते हैं, देन इसको रन करा लेते हैं। तो देखो हमारे चारों मेथड्स इंप्लीमेंट हो गए। क्लियर है? यस सर। इसी में मान लो अगर हमें यूजर से इनपुट लेके करना होता तो हमें क्या करना था, सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ता है। यहाँ पे राइट करते हैं हम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे मेन मेथड में हमने डिफाइन किया था, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन को एज आर्गुमेंट पास कर देते। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उस क्लास का, एसओपी में मैसेज दे देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे कर देते हैं एंटर वैल्यूज। इंट एक हम ले लेते m इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इसी तरीके से ले लेते इंट n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे हमने जहां जहां वैल्यू पास की वहां वैल्यू ना पास करके वेरिएबल पास कर देते। तो यहाँ पे कर देते m कॉमा n, इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देते m कॉमा n, इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देते m कॉमा n, यहाँ पे भी कर देते m कॉमा n। फिर से इस फाइल को सेव कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, फर्स्टली कंपाइल कर लेंगे। एसटी के बाद सेमी कॉलन मिस हो गया है ऊपर। सेमी कॉलन आपका लाइन टर्मिनेटर होता है, याद रखिएगा। एंटर वैल्यूज, तो पहली वैल्यू मैंने ले ली लाइक 16 ले लेता हूँ, दूसरी वैल्यू मैंने ले ली 4। एंटर किया तो सम आ गया हमारा 20, सब्ट्रैक्शन आ गया 12, मल्टीप्लीकेशन आ गया 64 और डिवीजन आ गया 4। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं ताकि नोट्स भी हमारे प्रॉपर बनते रहें। प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग कोड इंप्लीमेंट करते हैं।
सभी लोग कोड इंप्लीमेंट करते हैं? यस सर। सेकेंड आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, 1 to 1 लैडर इंक्रीज करता है। लाइक इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस there will be inheritance between more than 3 classes in such a way that a child class will act as a parent class for another child class. मीन्स जैसे B इनहेरिट करेगा A की प्रॉपर्टी को, देन C इनहेरिट करेगा B की प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी किस क्लास के पास होंगी? सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी किस क्लास के पास होंगी? सर ए के पास। ए के पास होंगी या सी के पास होंगी? ए की प्रॉपर्टी को बी इनहेरिट कर रहा है, बी की प्रॉपर्टी को सी इनहेरिट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास होंगी? यस सर, सी के पास। सी के पास होंगी, है ना। तो बेसिकली देखा जाए इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, one child class inherit all of the properties and behavior of its parent class which is further inherited by some another class, है ना। एक चाइल्ड क्लास क्या करता है, अपने पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, वही चाइल्ड क्लास फर्दर दूसरी चाइल्ड क्लास के थ्रू इनहेरिट किया जाता है ना। लाइक ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया बी ने, और बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है सी, यानी कि सी के पास खुद की सी की फंक्शनैलिटी भी होगी, बी की भी होगी, और बी ने जो ए से इनहेरिट की वो भी होगी, यानी कि सी के पास टोटल 3 फंक्शनैलिटी होंगी। तो इस चीज को भी हम लोग कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एक क्लास लेते हैं, क्लास का नाम दे दिया ए। यहाँ पे एक मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं पब्लिक वॉइड शो नाम का। इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे दे देंगे system.out.println। यहाँ पे मैंने दे दिया टॉप डैश पेरेंट क्लास। इस क्लास की वर्किंग को बंद कर दिया, फिर से एक क्लास ले ली, इसका नाम दे दिया बी, और इनहेरिट करा ली पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को। इसकी भी वर्किंग को इंप्लीमेंट कर देते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इसकी भी वर्किंग को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो system.out.println। इसको कर देंगे पेरेंट क्लास। इसी तरीके से एक क्लास और बना लेते हैं, इसका नाम दे देंगे सी। एक्सटेंड्स करा देंगे सी की पेरेंट क्लास, तो सी के लिए पेरेंट क्लास का काम कौन करेगा, बी करेगा। यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर देते हैं पब्लिक वॉइड, इसको कर देते हैं सीन। इसकी भी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो system.out.println। यहाँ कर देंगे चाइल्ड क्लास। इसकी भी क्लास की वर्किंग को बंद कर दिया, एक क्लास फिर से ले ली, इसका नाम दे दिया हमने मल्टी लेवल डेमो। मेन मेथड बना लेते हैं इसके अंदर, तो पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर देते हैं। अब यहाँ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, ताकि हम सारी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पाए? सी क्लास। सी की क्लास।
तो हमने यहाँ पे कर दिया COB इक्वल टू न्यू C। इसके बाद OB डॉट हम क्या करेंगे, शो मेथड को कॉल कर लेंगे। इसी तरीके से OB डॉट हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेंगे। इसी तरीके से OB डॉट हम क्या करेंगे, सीन मेथड को कॉल कर लेंगे। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव किस फाइल नेम से करेंगे, कोई बताएगा? मल्टी लेवल और मल्टी लेवल है ना, तो यहाँ पे इसको मल्टी लेवल कर देते हैं। यहाँ पे कर देंगे मल्टी लेवल डॉट जावा। सेव कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे जावा सी मल्टी लेवल डेमो डॉट जावा। जावा सी मल्टी लेवल डेमो डॉट जावा। MULTI मल्टी लेवल डेमो। MULTI मल्टी लेवल डेमो डॉट जावा। सेमी कॉलन मिस हो गया था। फिर से चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, कंपाइल कर लेते हैं। स्ट्रिंग का एस स्मॉल हो गया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का एस कैपिटल कर लेते हैं। जावा मल्टी लेवल डेमो। देखो आपकी टॉप पेरेंट क्लास भी एग्जीक्यूट हो गई, पेरेंट क्लास भी एग्जीक्यूट हो गई और चाइल्ड क्लास भी एग्जीक्यूट हो गई है। क्लियर है? मल्टी लेवल यस इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर है सभी को? यस ओके। नेक्स्ट आता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस more than two child class inherit all of the properties and behavior of its single parent class। यानी कि पेरेंट क्लास एक सिंगल होगी और उसकी प्रॉपर्टी को दो या दो से अधिक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहे होंगे। क्लियर है? हायरार्किकल में क्या होगा, इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस in hierarchical inheritance more than two child class inherit all of the properties and behavior of its single parent class। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोर देन टू चाइल्ड क्लास एक सिंगल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। इसका कुछ इस तरीके से अगर एक रियल टाइम एग्जांपल देखें तो लाइक मिस्टर एक्स हो गए, मिस्टर एक्स के तीन लड़के हैं ए बी और सी। तो जो मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी है वो तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली डिवाइड होगी। क्लियर है? हायरार्किकल की डेफिनेशन क्लियर है? सर ओके तो हम लोग इसका कोड इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक न्यू फाइल फिर से ले लेते हैं, एक क्लास बना लेंगे, क्लास का नेम दे देते हैं
ए ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड msg नाम का, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे कर देंगे हेलो हाउ आर यू। सेमीकोलन। इसके बाद मेथड की वर्किंग को बंद किया, इसके क्लास की वर्किंग को बंद कर दिया। फिर से क्लास बना लेंगे क्लास बी, और एक्सटेंड्स करा देंगे प्रीवियस क्लास की प्रॉपर्टी को। यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं पब्लिक वॉइड शो, यहाँ पे दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, oops is secured। इसके बाद फिर से इसकी वर्किंग बंद कर दी इस क्लास की, एक क्लास और बना लेते हैं, इसका नाम दे देंगे सी। एक्सटेंड्स कराएंगे, कोई बताएगा किस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड्स कराएंगे? क्लास ए। क्लास ए की प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्लास ए। इसके बाद यहाँ पे भी एक मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो पब्लिक वॉइड हमने दे दिया डिस्प्ले। इसकी वर्किंग को भी हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे दे देंगे प्रिंट एल एन इनहेरिटेंस डेमो, ठीक है। इसके बाद हम एक मेन क्लास बना लेंगे जिसके अंदर मेन मेथड डिफाइन करेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं हायर डेमो, और यहाँ पे मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर देते हैं स्ट्रिंग के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, कोई बताएगा? कोई बताएगा टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे? यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, एक तो बी के लिए क्रिएट होगा, दूसरा सी के लिए क्रिएट होगा। तो हमने क्या किया, फर्स्टली बी ओ बी इक्वल टू न्यू बी। अब देखो यहाँ पे फंक्शनैलिटी कौन कौन सी एक्सेस करेंगे, एक तो हमने क्या किया ओ बी डॉट, जो हमारी पेरेंट क्लास है MSG, उसके फीचर को एक्सेस कर लिया। दूसरा जो बी का खुद का प्रॉपर्टी था, तो ओ बी डॉट हमने क्या किया, शो मेथड को कॉल कर लिया। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट हम सी के लिए क्रिएट करेंगे, तो सी ओ बी वन इक्वल टू न्यू सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ बी वन डॉट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेंगे, साथ ही साथ ओ बी वन डॉट हम क्या करेंगे, जो सी की खुद की प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सेस कर लेंगे। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, इसका नाम दे देंगे हायर डेमो डॉट जावा।